So, once again, welcome to the lecture of Biostatistics and Research Methodology. So, our today's topic is Historical Research Design from Unit 5, right? So, Historical Research Design क्या होता है पहले ये देखते हैं. तो ये जो डिज़ाइन होता है ना, इसमें हम पास्ट इवेंट्स का सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करते हैं. फिर हम एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम फैक्ट्स को इस्टेब्लिश कर सकें और कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकें उसके बेस पे. तो ठीक है, ये हमें पास्ट के बारे में तो बताता ही है. उसके अलावा हिस्टोरिकल रिसर्च हमें हेल्प करता है टू फाइंड कंटेम्प्रेरी सोल्यूशंस बेस्ड ऑन पास्ट. ठीक है, तो पास्ट में जो प्रॉब्लम्स थी उनको किस तरह से सॉल्व किया गया था और वैसी सी ही प्रॉब्लम्स जो प्रेजेंट में है उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसमें भी ये हेल्प करता है. तो इसका मेन एम क्या होता है कि ये हमें इंपॉर्टेंस दिखाता है पास्ट इवेंट्स की प्रेजेंट सिनेरियोज में. उसके अलावा अब हम देखेंगे इसके सोर्सेज क्या क्या हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के. देयर आर टू सोर्सेज, फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी, राइट. तो हम उन दोनों के बारे में पढ़ते हैं. तो पहले बेटा जो तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है ना उसके सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं और उसमें बहुत सारी जम्पशंस भी हम लेके चलते हैं, राइट. तो अगर प्राइमरी सोर्सेज की बात करूँ वो होते हैं आर्कोलॉजिकल रिमेन्स वो होते हैं जो हमें खुदाई वगैरह में मिलते हैं, राइट. तो सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें तो वो होते हैं जो हमें डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, लाइक बुक्स होगी, जर्नल्स होगी जो किसी और इंसान ने उस टाइम पे लिखी थी, तो उन पे रिलाई करते हैं हम सेकेंडरी सोर्सेज के लिए. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, डायरीज हो सकती हैं, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, ये सभी चीज़ें आती हैं सेकेंडरी में, राइट. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन के. तो सबसे पहले तो हमारा इसमें क्या आएगा कि पास्ट इवेंट्स को केयरफुली स्टडी किया जाता है और डाटा को बहुत ही ध्यान से एनालाइज भी किया जाता है. उसके अलावा इसका पर्पस होता है कि हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है पा सकें अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट पे इम्पैक्ट ऑफ पास्ट क्या पड़ेगा. ठीक है, पास्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. उसके अलावा इट इन्वॉल्व्स अ रिव्यू ऑफ द रिटन मटेरियल्स. ठीक है, हम रिटन मटेरियल का तो रिव्यू करते ही हैं पर हम ऑरल डॉक्यूमेंटेशन पे भी ध्यान देते हैं. ऑरल डॉक्यूमेंटेशन होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुंह जुबानी एक दूसरे तक पहुंचाई जाती हैं, राइट. तो उसके बाद है इट कवर्स कैटेगरीज. कौन कौन सी कैटेगरीज हिस्टोरिकल रिसर्च में आती हैं? हिस्टोरिकल, लीगल, डॉक्यूमेंट्री, बिब्लियोग्राफिकल, बायोग्राफिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल. टिपिकली जो ये हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन है, इट रिलाइज ऑन अवेलेबल डाटा. ठीक है, अवेलेबल डाटा पे ही जनरली ये रिलाई करता है जो कि डायरीज की फॉर्म में हो सकता है, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. नेक्स्ट इज स्टेप्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन. तो इसके 3 स्टेप्स हैं: डाटा कलेक्शन, क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, राइट. सो फर्स्ट पॉइंट इज डाटा कलेक्शन. तो डाटा कलेक्शन में हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ डाटा जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. ठीक है, जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं ना वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होते हैं. उनमें क्या आ जाते हैं? रेलिक होते हैं, अवशेष या रेजिड्यूज. ठीक है, एसोसिएटेड विद पर्सन्स, पीरियड्स, ग्रुप्स और इवेंट्स. फोसिल्स मिलते हैं ना हमें खुदाई वगैरह में, स्केलेटन्स मिलते हैं, कोई पुराने टूल्स मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के एंड ऑल, वेपन्स मिलते हैं, यूटेंसिल्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मतलब रिमेन्स ही है ना एक तरह के. तो ये हेल्प करती हैं हमें, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं पास्ट की हमारे तक. ऑल्दो उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था, वो तो अपने यूज़ के लिए उन चीज़ों को यूज़ कर रहे थे. लेकिन जो हमारे सेकेंडरी सोर्स होंगे ना, बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर्स वगैरह, उनका तो मोटिव ही यही था कि आज की जो चीज़ है वो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले कि हमारे टाइम पे ऐसे क्या हुआ था. ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री बुक्स और एनसाइक्लोपीडिया आ जाती हैं सेकेंडरी सोर्सेज में, राइट. सेकेंड पॉइंट इज क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा. तो क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा में जो सेकंड स्टेप है ना, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसका. तो डाटा जो है ना वो उसका क्रिटिसिज्म जो है वो 2 तरह का होता है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल. तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग आउट इफ द सोर्स मटेरियल इज जेन्युइन. आपको सिर्फ ये देखना है एक्सटर्नल में कि जो मटेरियल है उसका सोर्स जेन्युइन भी था कि नहीं. इट इवैल्यूएट्स द वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को हमने एक्चुअली इसमें वेरीफाई करना है. वेयर एंड बाय होम इट वॉज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, हमने ये देखना है डॉक्यूमेंट कहाँ प्रोड्यूस हुआ था, किसने किया था. ये होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, जहाँ हम उसकी जेन्युइनिटी, उसकी वैलिडिटी पे हम ध्यान देते हैं, किसने बनाया, कब बनाया, किसने ये बुक लिखी, कब लिखी. ठीक है, दूसरा इंटरनल क्रिटिसिज्म. इंटरनल मतलब बुक के अंदर झांकना पड़ेगा ना हमें. तो इट इवैल्यूएट्स द मीनिंग, accuracy and truthworthiness of the content of document. It is concerned with accuracy and meaning of data contained in the document. ठीक है, accuracy कितनी है, मीनिंग क्या है चीज़ों का जो लिखी हुई है, वो सारा इसमें आ जाएगा. उसके अलावा फिर हमें डाटा को प्रेजेंट करना है. तो हिस्टोरिकल रिसर्चर मस्ट ब्रिंग द मटेरियल टुगेदर टू एनालाइज. तो उसको सारे मटेरियल्स इकट्ठे लाने, उनको एनालाइज करना है, फिर उसको टेस्ट करनी है अपने रिसर्च हाइपोथेसिस आफ्टर इवैल्यूएटिंग द ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा. मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म दोनों करने के बाद. हिस्टोरिकल रिसर्चर मस्ट बी केयरफुल एट दिस पॉइंट सिंस द एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा इन्वॉल्व्स लॉजिकल प्रोसेस रादर देन स्टैटिस्टिकल वंस. ऑब्वियसली जब भी हमें हिस्टोरिकल रिसर्च करनी है तो उसमें स्टैटिस्टिकल जो है वो कहता है वो कम यूज़ होता है, अपना जो लॉजिकल प्रोसेस है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन of historical material
कैन ऑल्सो बी डन। तो हम उसको थीम वाइज, टॉपिक वाइज या फंक्शन वाइज भी उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है लिमिटेशंस। तो कहते हैं क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ना, इट रिलाइज फ्रॉम डाटा ऑन पास्ट, तो हम इसको मैनिपुलेट तो कर नहीं सकते हैं, तो कि ताकि हम कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद है हिस्टोरिकल रिसोर्सेज को इंटरप्रेट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और ओरिजिनल ऑथर्स होते हैं कई बार वो जब कोई बुक लिख रहा है या कुछ, उसमें उनका अपना पर्सपेक्टिव भी आता है और बायसेस भी इंक्लूड होते हैं, जो कि इस तरह से हिस्टोरिकल सोर्सेज के जो इस तरह के सोर्सेज हैं उनकी यूजफुलनेस को